कभी कभार हर किसी के मन में यह ख्याल आता होगा कि क्या हम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, या यदि हम छुप छुपा कर कोर्ट की प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड कर भी लिए तो क्या उसे हम पब्लिश कर सकते हैं। मतलब उसको हम सोशल मीडिया पे या इंटरनेट के किसी प्लेटफॉर्म पे हम उसे डाल सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में इसी तरह का एक मामला सामने आया है। आज इस अंक में इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर बॉम्बे हाई कोर्ट का इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप कोई भी कोर्ट के अंदर गए होंगे, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट रूम के बाहर एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है जिसमें लिखा होता है स्विच ऑफ योर सेल फोन ऑब्लिक पेजर बिफोर एंटरिंग द कोर्ट रूम। मतलब कोर्ट रूम में प्रवेश करने से पहले आप अपने सेल फोन पेजर को ऑफ कर दें। मतलब कि कोर्ट रूम के अंदर मोबाइल फोन पेजर चलाना अलाउड नहीं है। और यह इंस्ट्रक्शन केवल क्लाइंटों के लिए नहीं है, केवल अदर पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि यह वकीलों के लिए भी है, कोर्ट के स्टाफ के लिए भी है और इवन जज साहब के लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन लागू होता है। कोर्ट रूम के अंदर जज साहब भी फोन नहीं चला सकते हैं। कोर्ट के स्टाफ हैं और जो एडवोकेट्स हैं वो अपने फोन को कोर्ट रूम के अंदर प्रवेश करने से पहले साइलेंट मोड पे कर देते हैं ताकि कोर्ट की प्रोसीडिंग में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो। अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में दो भाइयों के बीच प्रॉपर्टी विवाद का एक मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी, जिसकी सुनवाई डिवीजन बेंच में हो रही थी और इनकी सुनवाई कर रहे थे जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल घाटा। क्योंकि यह विवाद दो भाइयों के बीच में था, इसलिए इसके कोर्ट प्रोसीडिंग को देखने के लिए कुछ रिश्तेदार भी साथ में आए हुए थे। उनमें से एक रिश्तेदार ने थोड़ी होशियारी की और अपने मोबाइल फोन से कोर्ट की प्रोसीडिंग की ऑडियो रिकॉर्डिंग करने लगे। उनको ऐसा लगा कि शायद ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग जब करते हैं मोबाइल फोन से तो सबको पता चल जाता है, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग में हो सकता है कि यह किसी को पता नहीं चले। वो चुपके से अपने फोन का ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। यह बात एक कोर्ट स्टाफ को पता चल जाता है और कोर्ट स्टाफ जज साहब को इसकी शिकायत कर देता है। जज साहब बहुत गुस्सा दिखाते हैं और उनका सेल फोन को सीज कर लेते हैं। इतने में जज साहब पूछते हैं कि आखिर यह बंदा कौन है। रिस्पोंडेंट का जो एडवोकेट होता है वो कहता है कि सर ये रिस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 का रिश्तेदार है। और रिस्पोंडेंट के वकील साहब कहते हैं कि हाँ, ये ग्रॉस मिसकंडक्ट है और इनकी गलती काफ़ी बड़ी है। लेकिन कोर्ट से ये भी गुजारिश करते हैं कि क्योंकि ये पहली बार कोर्ट आए हैं और इनको कोर्ट के नॉर्म्स एंड कंडक्ट्स के बारे में इतना पता नहीं है, इसलिए कोर्ट से लीनियंट होने की गुजारिश भी करते हैं। जज साहब ने उससे पूछा कि क्या आपको रिकॉर्डिंग के लिए परमिशन मिला है या आपने कहीं से परमिशन लिया है इसका। तब उसने जवाब दिया कि नहीं, हमने कोई परमिशन नहीं लिया है। इसके बाद जज साहब बहुत ही ज़्यादा नाराज होते हैं और रजिस्ट्री को डायरेक्ट करते हैं इनका फ़ोन स्विच ऑफ करके इसे जमा कर लिया जाए। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति के ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगा दिया। हालांकि रेस्पोंडेंट के वकील कोर्ट से रिक्वेस्ट करते रहे कि ये पहली बार कोर्ट में आए हैं और इनको इन सारी चीज़ों का पता नहीं था। कोर्ट में फ़ोन यूज़ करने का क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इनकी जानकारी इनको नहीं थी, इसलिए थोड़ा इसे लीनियंट होकर के देखा जाए। लेकिन जज साहब नहीं माने और उसके ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगा दिया। अब प्रश्न यह है, क्या उस व्यक्ति की गलती इतनी बड़ी थी कि 1 लाख जुर्माना लगाया जा सकता है? क्या जो गलती थी और जो जुर्माना लगाया गया उसमें कहीं मिसमैच नहीं लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जुर्माना कम लगाया गया है या अधिक लगाया गया है? जैसा भी हो, आप कमेंट बॉक्स में
जरूर लिख के बताइएगा। लेकिन हाँ, आप ये जान लीजिए कि कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग की रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते हैं, यह एक अपराध माना जाता है। और रिकॉर्डिंग यदि आपने छुप छुपा के कर भी लिया तो इसे आप किसी भी मीडियम में, चाहे सोशल मीडिया हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप इसे पब्लिश नहीं कर सकते हैं। आगे से आप ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी कोर्ट में एंटर करें, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं भी हो, आप उस कोर्ट की प्रोसीडिंग रिकॉर्ड ना करें। कोर्ट के अंदर जब भी एंटर करें, अपना सेल फोन ऑफ या उसे साइलेंट मोड पे कर लें। और जल्दी गलती से आपने किसी प्रोसीडिंग का छुप छुपा कर रिकॉर्ड कर भी लिया तो इसे अपने आप तक रखें, इसे पब्लिश बिल्कुल ना होने दें, कल को यह महंगा पड़ सकता है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।